चल, द रिएजेंट DMF POCl3 इज यूज्ड इन। ये रिएक्शन मैंने अपने रिसर्च में बहुत काम किया था इसके ऊपर। कौन सी रिएक्शन है? आंख बंद करके कह दूं मैं आपको कि ये विल्स मेयर हैक रिएक्शन है। कौन सी है? विल्स मेयर हैक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है। ये मैंने ये बहुत की थी। अब इस रिएक्शन की है क्या? तो ये जो रिएक्शन है ये फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कोई एरोमेटिक कंपाउंड को फॉर्माइलेशन करना हो, हालांकि ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है पर ये सबसे अच्छी है। अब इस रिएक्शन के अंदर DMF डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड एंड POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यूज्ड होता है। अब इसके अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, पर इसके अंदर जो अच्छी बुक है इसमें लिखा है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड लेना चाहिए। तो ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड लेना चाहिए कि जो मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। हालांकि मैं अभी वो उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वो बहुत लंबा प्रोसेस करना नहीं है। तो सोचो कि अगर आपके पास बेंजीन है, ओके, इस बेंजीन की हम आपको पता हो तो DMF मतलब क्या? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड जो है C डबल बॉन्ड OH CH3 NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड विथ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है वो फॉर्माइलेशन होगा। फॉर्माइलेशन होगा इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर एक आल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा CHO प्लस, इसके अंदर होगा HNCH3 प्लस HCl। ओके, मतलब बेंजाल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। पर इसकी जो है ना दोस्तों रिएक्शन बहुत ही अच्छी है, इसकी मैकेनिज्म देखने लायक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में रिएजेंट दे दिया था DMF विथ POCl3। ओके, तो होगा क्या? POCl3, ये है POCl3। ओके, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। तो HC डबल बॉन्ड O N CH3, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर। अब होगी क्या? यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इनसे हमें क्या मिलेगा? फॉस्फोरस ऑक्सीजन 3 लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज Cl 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 O C H। साथ में क्या होगा दोस्तों कि ये वाला है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड NCH3 इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो दो लोन पेयर है वो एज इट इज ही रहेगी। ओके, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब यूज़ हुआ है। पहले हालांकि आप यहाँ करोगे फिर वो होगे, वो सब की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैंने डायरेक्ट ही इसमें एक स्टेप में बता दिया है। अब देखिए आगे की सिचुएशन क्या होगी। तो डेफिनेटली कि ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा। उसके निकलने से हमें क्या मिलेगा? तो देखो P डबल बॉन्ड O Cl O CH डबल बॉन्ड N CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। ओके, ये हो गया। अब यहाँ जो Cl माइनस है ना वो क्या करेगा? रिएक्ट्स एस न्यूक्लियोफाइल। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा? तो देखो
यहाँ पर ये जो है वो इस वाले कार्बन पर अटैक करे तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी, नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। चलिए मैं ड्रॉ करूँ, P डबल बॉन्ड O Cl Cl O C H, इसके साथ Cl सिंगल बॉन्ड N CH3 CH3, वापस इसकी लोन पेयर इसके ऊपर आ गए। देख लेते हैं बराबर है या नहीं। चलिए बराबर है ना। चलिए अब क्या होगा, अब चलो बराबर है। अब क्या होगा कि इसके पास तो 2 लोन पेयर थी, अब होगा क्या कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो ये सिग्मा बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो P डबल बॉन्ड O Cl Cl O नेगेटिव चार्ज प्लस CH डबल बॉन्ड N CH3 इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब दो ये स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास रेजोनेंस होगा, ये यहाँ जा सकता है और टाइम आने पर ये Cl निकल भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में एक नाम इसका है वो लिखना क्लोरीमियम आयन, और इसकी एक MCQ के तौर पर इसका बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है वो लिखना, रिएक्ट्स एज गुड इलेक्ट्रोफाइल देन एसिड क्लोराइड। अब ये यहाँ पर कौन से तरीके से रिएक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, और ये किस पर रिएक्ट करेगा, बेंजीन पर। ओके चलिए बेंजीन है हमारे पास, अब हमारे पास क्या था CHCl डबल बॉन्ड N CH3 इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं से सामने के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, यस डेफिनेटली ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर सिर्फ पाई बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगी, तब ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो इससे हमें क्या मिलेगा, CHCl N CH3 अब देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा ही ना इसका। अब दूसरी बात, इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो ये क्या है एरोमेटिक है, बट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ दिस क्लोरोमियम आयन, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक जो है वो क्या होगा लेस स्टेबल होगा, मतलब इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी, और दूसरा ये चाहेगा कि ये एरोमेटिसिटी उसकी वापस आ जाए, है ना, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये क्या करना चाहेगा, ये वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, और उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा H प्लस के फॉर्म में -H+, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये आ गया इसका। अब इसके साथ क्या है CHCl N CH3 इसके साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H+ क्या हो गया यहाँ से रिलीज हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ से निकलेगा क्या Cl, मतलब आप यहाँ दोनों साथ में HCl रिमूव कर सकते थे। ओके चलिए इससे आपको क्या मिलेगा CH
डबल बॉन्ड NCH3 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। क्या हुआ? Cl माइनस। अब आपको स्टेप शायद पता आ गया होगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, है ना। इसको मुझे वापस लिखना पड़ेगा, ओहो जगह नहीं है, सॉरी, चलो यहीं लिख देता हूँ, अब जगह नहीं है। H2O, ये क्या रिएक्ट करेगा, ये किस तरह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने का मतलब क्या होगा इसका, कि ये क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें मुझे साथ में दिखानी पड़ेगी, जगह बची नहीं है मेरे पास। अब देखो यहाँ से आप ऐसा सोच लो कि OH माइनस और H प्लस, ये दोनों चीज़ें हैं इसके साथ, है ना। तो ये तो क्या हो गया, माइनस HCl में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये जो OH माइनस है ना, OH माइनस, ये इस पर अटैक करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास अब कोई चारा बचा नहीं है। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, H प्लस, और H प्लस रिलीज होने का मतलब क्या होगा, अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो C डबल बॉन्ड OH मतलब CHO हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो HNCH3CH3, तो फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, है ना, फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और ये विल्स मेयर हेक रिएक्शन है, तो विल्स मेयर हेक रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्माइलेशन करनी है तो ये बहुत अच्छी एक रिएक्शन है। हाँ चलिए, in McLafty rearrangement, the presence of carbonyl compound, the compound requires the presence of, अब देखिए ये जो रिएक्शन ढूंढी ना मैकलिफ ने, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस रिएक्शन के दौरान इन्होंने एक देखा कि इनमें से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये फ्रेगमेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि गैमा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो इसके अंदर आप देखो कि ये है अल्फा, बीटा और गामा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसा सोच लो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज और H। यहाँ से सोचो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, फ्रेगमेंट्स हो गया। अब क्या करेगा, ये यहाँ से होमोलाइटिक फिजन होगा, ये यहाँ और एक यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम इसका भी एक यहाँ और इसका भी एक यहाँ, सेम इसमें भी एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो आप सोचो कि यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इनमें से क्या जनरेट होगा, CH2 CH2, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। यहाँ क्या जनरेट होगा, CH2 फ्री रेडिकल, CH फ्री रेडिकल और O, और इस तरह ये जनरेट हो जाएंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा। तो होगा क्या, अब इसका आखिरी क्या होगा, ये जो H फ्री रेडिकल है वो इस वाले ऑक्सीजन के पार्ट के साथ अटैच होगा, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अटैच होंगे और ये दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे।
तो होगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जनरेट होगा इसमें से। फिर इसके अंदर क्या होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ ये जो है वो सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H अटैच हो जाएगा। क्यों H, क्योंकि इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ क्या किया कि गैमा हाइड्रोजन था वो एब्स्ट्रैक्ट, है ना, गैमा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हुई। तो ये वाला जो पार्ट है कि गैमा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर गैमा हाइड्रोजन है तो वो क्या कर रहा है कि वो एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, और ऐसा मैकलेफ्टी ने ऐसा नोट किया, और उसके ऊपर से इसका नाम आ गया मैकलेफ्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए। द बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन, ये शायद मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने ये पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या होता है, क्लीवेज ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वाले CC सिग्मा बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो ये बेयर्स विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन काम आती है। और इसमें मैंने शायद ऐसा भी कहा है कि एस्टर होगा तो आपको लैक्टोन, और दूसरा भी शायद मैंने कह दिया है कि कीटोन होगा तो आपको साइक्लिक एस्टर मिलेगा, ऐसा मैंने कह दिया था। और इस रिएक्शन के अंदर जो यूज़ होता है मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, और या तो फिर मैंने ये कहा होगा कि H2O2 विथ लुईस एसिड, ऐसा कुछ मैंने आपको कह दिया होगा कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये रिएक्शन होती है। अब देखिए, ये रिएक्शन साइक्लोपेंटेनॉन से पूछा है। चलो, साइक्लोपेंटेनॉन, ये है साइक्लोपेंटेनॉन। हम क्या कर रहे हैं कि मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले रहे हैं। ओके, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, स्ट्रक्चर गलत दो कर दिया। अब क्या होगा इसके अंदर, है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज O, यहाँ क्या होगा H, पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O, और ये Cl विथ रिस्पेक्ट टू मेटा। चलिए आगे का आपको शायद पता होगा क्या होगा इसके अंदर। अब पहले तो क्या करेगा, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ Cl, और यहाँ क्या होगा -H प्लस, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो आखिरी दाव है, शायद आपको मैंने सिखा दिया है, करवा दिया है ये वाला। अब क्या होगा कि ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो अगर उस पेयर को हम वहाँ शिफ्ट करें तो होगा क्या, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ओके, वहाँ शिफ्ट हो जाएगी,
तो इस वाले कार्बन की जो जॉइनिंग है वो इस पर हो जाएगी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग थी, अब 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, है ना, 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। इसमें हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6 नाम दें तो फर्स्ट वाले पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, है ना, अच्छा ही ड्रॉ करें ना, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। फिफ्थ के साथ ऑक्सीजन और 1 के साथ ऑक्सीजन, मतलब ये 6 नंबर जो देंगे हम किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे। तो इसका मतलब यहाँ बीच में क्या होगा, ये वाला पार्ट ऑक्सीजन होगा, है ना। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन, देखिए ये वाला। ओके, ये कब आएगा पता है, मैं आपको सिर्फ दे दूँ इसका कि ये आंसर कब आएगा, जब आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन होगा ना, तब ये मिलेगा। मैं ये क्यों कह दे रहा हूँ, क्योंकि इसका एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई तो मैं कह दूँ कि ये जो है ना, इसे आप साइक्लिक एस्टर नाम देना और इसे आप लैक्टोन नाम देना, शायद कभी आए तो। ओके, चलिए मिलते हैं।